राधे राधे बच्चों, मैं मनीष श्रीवास अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन जैसा फील कराएंगे हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कॉपी, किताब, पेन सब अपने सामने रख लीजिए। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मेरे क्लास 9th के बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। सब कुछ वैसे वही है, बस थोड़ी सी नई बुक आई है जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस किया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हर एक बेसिक पॉइंट से समझ रहे हैं। तो आप कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। हम शुरू करते हैं आज थर्ड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1। जिसने भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके इसका इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तो चीज़ें कम समझ आएंगी। और जिसने भी सेकंड चैप्टर नहीं देखा है वो भी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें जिससे उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 3.1 का पहला क्वेश्चन। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। ठीक है, एक मर्चेंट है यानी व्यापारी है, सेलर है, क्या कर रहा है, उसके पास कुछ मसालों के बैग्स हैं और वो जो बैग है उसके बदले उसको मिल रहे हैं कॉपर के इनगॉट्स। तो वो अगर उसको 2 बैग के बदले 15 इनगॉट्स मिल रहे हैं तो 12 बैग में कितने इनगॉट्स मिलेंगे। तो लिखेंगे अपन फॉर 2 बैग्स ही रिसीव 15 इनगॉट्स। तो बेटा अगर 2 बैग के लिए 15 मिल रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ भी हम सामान लेने जाते हैं, मान लो हम चॉकलेट लेने गए, मैंने बोला कि मेरे पास 2 चॉकलेट आ रही 10 रुपए की, तो 10 कितने की आएंगी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक कितने की आ रही। अगर 2 चॉकलेट 10 रुपए की आ रही हैं तो एक चॉकलेट आ गई बेटा 5 रुपए की। जब एक की वैल्यू हमें पता पड़ जाए और 10 की निकालनी है तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम करते हैं इसमें। तो फॉर 1 बैग कितना बेटा 15/2 इनगॉट्स। बेटा अगर 2 बैग में हमें मिल रहा है कितना 15 इनगॉट, तो 1 बैग में कितना मिलेगा, तो ये 2 जो होगा वो डिवाइडर पहुंच जाएगा। अब निकालना किसका हमें, 12 बैग का। तो फॉर 12 बैग्स ही रिसीव्स, तो 12 का इसमें क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, जैसा हमने चॉकलेट वाले क्वेश्चन में समझाया। तो 15/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, बेटा आ जाएगा 2 6 12 और 15 6 90। समझ आया बेटा, तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन 1 कॉलम। यानी कहने का मतलब सिर्फ हमें इतना है कि जो सीरीज बन रही है इसको पहचानो कि ये किस चीज की सीरीज है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था बेटा कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। कहने को तो ये ऑड नंबर भी हो सकते हैं, 11 13 17 और 19 ये ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ सीरीज में 15 गायब है, तो यहीं से हम पता कर लेंगे कि जो ऑड नंबर की सीरीज नहीं दी है ये किसकी दी है बेटा, प्राइम नंबर। अब इसांगो बोन क्या है बेटा, एक तरह की बोन थी, उस पर लाइनिंग की जाती थी इस नंबर को लिखने के लिए। इस तरह से मान लो इवन नंबर 2 लिखना है, प्राइम नंबर 2, फिर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, इस तरह से लाइनिंग की जाती है। तो हमें बताना है कि ये नंबर कौन से हैं, तो इस सब में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है बेटा, दे ऑल आर प्राइम नंबर। अब पूछ रहा है नेक्स्ट 3 बताओ क्या होंगे। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर बेटा कौन से, 11 13 17 19। इसके बाद हमें 3 नंबर बताने हैं प्राइम। तो 13 वाला बेटा कौन सा आता है 23, फिर क्या आता है बेटा 29, ये आ जाएगा अपना 31, क्योंकि 20 90 और क्या था बेटा 20, फिर 21, फिर 22, ये सब क्या है बेटा
प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर। तो 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28 हो गया। 29 प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो खुद से कटता है। फिर 30 और 31। तो नेक्स्ट 3 बताने थे, हमने बता दिया। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो सब लोग। अपने कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसा नहीं मोबाइल खोल के वीडियो देख रहे हो। कॉपी पेन लेके बैठा करो, हर एक क्वेश्चन किया करो मेरे साथ, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बाद में इसका फिर से रिवाइज कर लो। जब कोई भी चीज़ तुमने 2 बार कर ली तो फिर तुम उसको भूलने वाले नहीं हो। इसी तरह सारे सीक्वेंस किया करो। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। We know that the natural number are close under addition. Any two natural number is always a natural number. कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो बेटा हमेशा आंसर नेचुरल नंबर आता है। बिल्कुल राइट। एक नंबर ले लो 2, एक नंबर ले लो 3। 2 + 3 कितना होता है बेटा? 5। और 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। पर बोल रहा है क्या मैं इसको माइनस करूं तब भी ऐसा ही होगा? चेक करते हैं। 2 + 3 बेटा कितना होता है? 5। ये 2 क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। 3 भी क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। 5 भी क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे ही मैंने किया 3 - 2, ये आ गया अपना 1। देखो अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से माइनस किया तब भी एक नेचुरल नंबर आया। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा? अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो 2 - 3 - 1, तो ये तो अपना नेचुरल नंबर है। लेकिन बेटा ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है बेटा? निगेटिव इंटीजर। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ फॉलो होती है एडिशन में। किसमें बेटा? एडिशन में। क्योंकि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? आंसर आता है निगेटिव में। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो निगेटिव में गए वो क्या है बेटा? निगेटिव इंटीजर। लिख लीजिए बेटा इसको। 2 + 3 5, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर। और 3 - 2 करेंगे तब भी नेचुरल नंबर, लेकिन अब उसका उल्टा कर देंगे तो अपना एक नेचुरल नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम से कम टाइम में पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन अगला ये है। देखो आपने भी बचपन में किया होगा, जब हम ऐड करना सीख रहे थे तो इससे थंब से हम क्या करते थे बेटा? काउंट करते थे और फिंगर को गिनते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कभी कभी इसको भी गिन लेते। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास 4 फिंगर और थंब का इस्तेमाल करना है सिर्फ काउंटिंग के लिए। बेटा किसके लिए करना है? तो बताओ टोटल कितनी काउंटिंग होगी? सिंपल, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर कितनी बेटा? 4। यहाँ लिखोगे एक्सेप्ट थंब। इसमें थंब को काउंट नहीं करना है। क्यों? इसने बोला कि थंब का इस्तेमाल हम सिर्फ करेंगे किसके लिए बेटा? काउंटिंग के लिए। नंबर ऑफ काउंट्स इन ईच फिंगर। बेटा कितने आए काउंट बताओ? 3 काउंट। तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा बेटा? सिंपल है ना कि अगर एक फिंगर में 3 है तो 4 टोटल फिंगर, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू आंसर आ गया 12 काउंट्स। समझ आया बेटा? समझ आया? लिख लो बेटा इसको। बेटा कोई भी चीज़ नहीं समझ आया करे तो कमेंट में अपने डाउट जरूर बताया करो। मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को पढ़ के उसके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा, लिख लिया? बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं समझना कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल ऑफलाइन। आप कोचिंग नहीं जाते तो कोई बात नहीं, हर एक बेसिक चीज़ को सीखेंगे आप यूट्यूब पर। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, बढ़िया। अगर कोई भी डाउट हो उसको लिख लीजिए, लास्ट में वीडियो में कमेंट कर दीजिए, तो मैं अगली क्लास में आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आ गया हमारे पास 3.2। 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं 3.2 की। बेटा एक ही वीडियो मैंने दोनों एक्सरसाइज डाल दिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन थे, 4 इसमें 4 इसमें। इसको जल्दी से क्लियर कर लेंगे जिससे आपके ये खत्म हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन करो, क्योंकि मैंने छोटी छोटी वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट दिखाया है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया है। तो उसको जरूर देखें, क्योंकि कम टाइम में रिवीजन करना अगर आपको, तो वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन क्या है?
टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट अ नून। तो नून में जो टेम्परेचर है, यानी दोपहर के टाइम जो टेम्परेचर है इन लद्दाख, बेटा कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में क्या हो जाता है बेटा, 15 डिग्री ड्रॉप आउट हो जाता है, ठीक है। तो एट मिडनाइट टेम्परेचर ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। खुद बताओ, अगर बेटा टेम्परेचर अगर घट रहा है, कम हो रहा है, ड्रॉप मतलब होता है कम होना, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस या प्लस, माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा। तो लिखेंगे टेम्परेचर एट